जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं अपने गैर सरकारी संकल्प के अविस्तार प्रस्ताव में सदन में एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो केवल नीतिगत सवाल नहीं है, झारखंड के लोगों की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। झारखंड की धरती से जब जब खनिज निकाला गया है, बिजली पैदा हुई है, डैम बने हैं, रेल सड़कें बने हैं, तब तब हमने कीमत चुकाई है। कीमत हमारे उजड़े हुए गांवों ने चुकाई है, कीमत खेत खलिहानों ने चुकाई है, कीमत हमारे जंगल और पहाड़ों ने चुकाई है। अध्यक्ष महोदय, आज सालों बाद भी कोनार, चांडिल, तेनुघाट, पतरातू, भैरवी, गेतलसूद, मायथन, पंचेत, डिमना, तेलैया डैम के विस्थापित अपना हक मांग रहे हैं। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, टिस्को, टेल्को, जिंदाल, एचईसी, हर्ल, हिंडाल्को, डालमिया, एनटीपीसी, पीटीपीएस, केटीपीएस, टीटीपीएस, बीटीपीएस, सीटीपीएस, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला, पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन एफआईआर हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओवी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुख दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हेवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, विस्थापन यानी जमीन का संघर्ष का लड़ाई। आज भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो पीओके जमीन का मुद्दा है। आज भारत और चाइना की जो लड़ाई है, डोकलमाम अरुणाचल प्रदेश और जमीन की लड़ाई है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, गाजा पट्टी की लड़ाई, वो जमीन की लड़ाई है। आज ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है अध्यक्ष महोदय, वो जमीन की लड़ाई है। आज यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, क्राइमिया, वो जमीन की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, यानी आज समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जिन बातों को उठाया है विस्थापन की समस्या को लेकर के, और इन्होंने स्पष्ट पूछा है कि 90 दिन से अधिक बीत चुके हैं, सरकार विस्थापन आयोग के गठन की तारीख तय करने के संबंध में वो जानकारी चाहते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन के माध्यम, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, विधेयक भी कंप्लीट, बहुत अतिशीघ्र जो है ना विस्थापन आयोग का गठन होने जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि अविस्ताव को वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज से ठीक 3 महीना पहले बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट सत्र में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से, इन्होंने यही प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। तो कैसे मान लिया जाए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय, इनका यही सवाल था और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। 90 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि किन 90 दिनों में आप विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज वो स्पष्ट कहें कि कब तक इन नीतियों का निराकरण करेंगे। माननीय मंत्री जी, 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग निर्माण करने के लक्ष्य में आप क्या क्या एक्सरसाइज किए हैं, क्या क्या किए हैं, कहां तक किए हैं, जानकारी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया नियमावली की गठन हो चुकी है, विधि विभाग से परामर्श हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कार्मिक विभाग से, मैंने प्रक्रियाधीन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, इसलिए मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि बहुत जल्द अतिशीघ्र विस्थापन आयोग की गठन हो। माननीय सदस्य अपना विस्तार वापस करें। ठीक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जयराम जी, समय ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण विषय है महोदय, आप आप ही को सहयोग कर रहा है।
90 दिन के अंदर जो मंत्री जी का आश्वासन सदन के अंदर था उसमें कुछ दूर तक चले हैं, लेकिन अंतिम जगह पर नहीं पहुंचे हैं, बहुत शीघ्र पहुंचेंगे, यही थोड़ा सा समय लूंगा। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है। गोंदलपुरा में लोग 1000 दिनों से धरना पर बैठे हैं, 13 माइल में लोग धरना पर बैठे हैं, यानी नगरी में भी लोग विस्थापन को लेकर आंदोलन कर रही है। गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नीति में यह तय होना चाहिए कि भूमि अगर छीनी जाएगी तो भूमि के बदले भूमि मिले, उचित मुआवजा मिले, हर प्रभावित परिवार को रोजगार की गारंटी मिले। विस्थापन से पहले ये आपका मांग है, ये अलग विषय है, ये आपका मांग है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस मांग को रख सकते हैं, ये अलग विषय है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। क्वेश्चन आपका है, एक सुझाव, अभिस्ताप जो है, उस अभिस्ताप के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री आपको आश्वस्त करेंगे कि कितने दिनों के अंदर ये बाकी जो काम है इसको कर लेंगे। चलिए, बाकी काम जो बचा है हमने तो स्पष्ट कहा अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा की बात ही नहीं है, प्रक्रियाधीन है ये कैबिनेट के लिए। बहुत जल्द यथा शीघ्र हम लोग गठन करने जा रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। एक मिनट का समय दे दिया जाए, 1 मिनट बोलिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से जो मामले वर्षों से लंबित हैं उनके निष्पादन के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का निर्माण किया जाए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 संसद और विधानमंडल को कुछ विशेष विषयों जैसे भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, विदेशी मुद्रा जैसे संबंधित विवादों के निराकरण के लिए। माननीय सदस्य आपका गैर संकल्प में जो विषय आपने लिखा है उसी के बारे में बोलिए, ये आपका अलग विषय है, रिलेटेड है। हाँ नहीं, ठीक है। ट्रिब्यूनल का सम्मान भूमि विवाद से है, विस्थापन से है। इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट जो आप चीज लिखे हैं उसी पर वो जवाब देंगे। रिलेटेड और विषय देखिए, भूमि विवाद ये अनुसूची आप राज्य जो सूची है उसमें 17 का धारा सेक्शन में है कि वो सरकार, राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि माननीय मंत्री महोदय पिछली बार भी 90 दिन का समय मांगे थे, मान्य जिस विषय को बोल रहे हैं वही विषय को लाए थे हमारा रजक जी, उमाकांत रजक जी, और उसी पर मान्य थोड़ा सा भिन्न था वो। करीब सीधा एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव माननीय मंत्री महोदय बता दें, ताकि अगला बार, आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ताकि अगला बार कोई माननीय सदस्य विस्थापन पर बहस और सवाल ना करे, अपना समय जाया ना करे, बता दें कितने दिनों में स्पष्ट। ये सवाल घुमा फिराकर 2-3 माननीय सदस्य आज लेकर आए हैं। ठीक, मान्य मंत्री जी, हमने स्पष्ट कह दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें और यथि शीघ्र मैंने कह दिया, प्रक्रियाधीन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, तो इसलिए उस पर समय नहीं दिया जा सकता। वो 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन गठन की प्रक्रिया है, तुरंत हम लोग करने जा रहे हैं। तुरंत करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी तुरंत, फिर भी 15 दिन 45 दिन। अच्छा, तुरंत जब बोल दिए तो तुरंत का शब्द 2-4 साल थोड़ा होता है। तुरंत मतलब अगले सत्र से पहले मान लें, अगले सत्र जब हम लोग शीतकालीन सत्र में सदन में बैठेंगे उससे पहले हम मान लें कि माननीय मंत्री महोदय निराकरण हो जाएगा, गठन हो जाएगा। करने जा रहे हैं राज्य हित में, आपकी भी चिंता और भी माननीय सदस्यों की चिंता को विशेष ध्यान देते हुए इस राज्य में लाखों लोग जो विस्थापित हुए उनके साथ न्याय हो। सरकार गंभीर है और हम लोग गठन करने जा रहे हैं, इसलिए अविश्वास को वापस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए। अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है, सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है। मान्य सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय मंत्री बता दिए, थोड़ा सा काम बाकी है। शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा, हम तो ही कह रहे हैं। अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खा रहे अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बैठ? हो गया। शीतकालीन सत्र का पहले करेंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष अभिस्ताप को वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति के साथ कि यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा तो याद रखिएगा, सभी मंत्रियों, सभी विधायकों का परोस सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अभिस्ताव को वापस लेता हूं। माननीय सदस्य, क्या है?